नमस्कार दोस्तों। आज अपन भारत यूरोप यूनियन समझौते के बारे में चर्चा करते हैं। ये कब हुआ, इसका क्या नाम है और यूरोपियन यूनियन की संघ से कौन थे और भारत की ओर से कौन थे। तो सबसे पहले ये समझौता हुआ था 28 जनवरी 2026 को। इसका नया नाम है मदर ऑफ ऑल डील्स। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही याद करना है कि मदर ऑफ ऑल डील्स कौन सा समझौता है, भारत और यूरोपियन संघ से। तो अब यूरोपियन संघ का इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो पर्सन बनते हैं। एक तो यूरोपियन संघ का अध्यक्ष, एक है यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष। ये दोनों अलग अलग है। याद रखने की दृष्टि ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई एक तो यूरोपियन अध्यक्ष पूछा जाता है, एक यूरोपियन परिषद अध्यक्ष पूछा जाता है। तो यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो अपन को याद रखना था उर्सुला। बस एग्जाम की दृष्टि से यही याद रख ले, उर्सुला वॉन डेर लेयन नाम है। इतना अपने को याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि उर्सुला अपन आराम से याद रख सकते हैं। परिषद में यदि याद रखें तो एंटोनिया कोस्टा, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि अपन याद करते हैं यूरोपियन संघ के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर हुसैन, जबकि अपन परिषद को भूल जाते हैं। यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष है एंटोनिया कोस्टा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एंटोनिया कोस्टा इसमें याद रखने का। अब है कि भाई भारत और यूरोपियन के क्या आपस में साझा किया है। यूरोप की ओर से, भारत की ओर से तो जो निर्माण क्षेत्र है लगभग 400 प्लस उप उत्पादों का साझा मुक्त व्यापार करेगा और यूरोपियन की ओर से 200 प्लस मुक्त साझा व्यापार करेंगे। और साथ ही साथ ये है कि 22वां एफटीए पार्टनर बना है यूरोप का। जो यूरोप समझौता है उसमें एफटीए पार्टनर बना भारत कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने। ये 3-4 क्षेत्र हैं जिसको अपन आराम से याद कर सकते हैं और वैश्विक रूप से ये 25% जीडीपी है। मतलब वर्ल्ड वाइड में अपन याद करें तो ये समझौता यूरोपियन संघ मिलाकर और भारत का मिलाकर कितना जीडीपी है, तो 25% जीडीपी इनका योगदान है। इतना याद रखने, इसमें कोई ज़्यादा और खास नहीं है। एक तो नाम, एक अध्यक्ष का नाम तो याद रखने है, साथ मुख्य इंपॉर्टेंट है परिषद का अध्यक्ष कौन है, भारत की ओर से उप उत्पाद कितने, यूरोपियन की ओर से उप उत्पाद कितने। भारत ने तो ये कर दिया यूरोपियन के लिए कि मात्र जो टैक्स लगेगा वो 10% था। पहले टैक्स था 110%। मतलब किसी चीज़ का 110 रुपये, यदि 100 रुपये का 110% निकाले तो लगभग 200 प्लस रुपये हो जाते हैं। अब मात्र टैक्स हो गया 10%। किसी भी चीज़ को यदि टैक्स घटाए तो मतलब विदेशी वस्तुएं यदि भारत में आएगी तो बहुत ज़्यादा सस्ती आएगी। जैसे कारों में चाहे मर्सिडीज हो चाहे अन्य कोई भी स्पोर्ट्स कार हो, वो और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। और ये दोनों मिला के एफटीए में 22वां सदस्य बना भारत का। मतलब यूरोपीय संघ में भारत 22वां देश बना एफटीए में। और इन दोनों मतलब यूरोपियन संघ और भारत टोटल जो 22 देश हैं उसमें पूर्व विश्व की जीडीपी है 25%। धन्यवाद।